सब्सक्राइब माय चैनल। कालू कौवे ने अपनी दुकान अच्छे से सजा रखी थी क्योंकि जंगल में होली चल रही थी। उसने हरा, लाल, नीला, पीला और ढेर सारे रंग सजा कर रखे हुए थे और कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे ग्राहकों का इंतजार कर रहे होते हैं। कालू वो लाल रंग में केमिकल अच्छे से मिला दिया है ना? हाँ गौरी, मैंने रंग गहरा करने वाला केमिकल अच्छे से मिला दिया है। यही तो 4 दिन होते हैं। पूरे साल का मुनाफा इन्हीं 2-4 दिनों में इकट्ठा करना होता है हमने। और वहाँ लाल रंग थोड़ा सस्ता करके देना और पिचकारी डबल करके बेचना, क्योंकि इस दफा जंगल में तो और कोई दुकान है नहीं, इसलिए पक्षी हमारे पास ही आएंगे। गौरी बहन, 50 रुपए में जितने भी रंग आएंगे सब मुझे थोड़े थोड़े दे दे। कालू जी, इसे हम वो लाल रंग ही बेचते हैं। कबूतर जी, दाम ज्यादा है सभी रंगों के। हमारे पास जो ये लाल रंग है वो सस्ता है, वो ही ले जाओ, इसमें तो यही मिल सकता है। चलो वही दे दो और एक पिचकारी भी दे दो। पिचकारी कितने में है? वो भी 50 में ही मिलेगी। गौरी और कालू, कुछ तो शर्म करो। जो 20 की चीज है तुम 30 में दे दो। मरना नहीं है तुम्हें जो तुम 50 में बेच रहे हो। हम क्यों शर्म करें, मालिक है हम दुकान के। चलो भागो यहाँ से, बड़ी आई हमें भाषण देने वाली। हमने तुम्हें बेचना ही नहीं है, ना रंग और ना पिचकारी। कबूतर को तो अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी लेकर जानी ही थी। कबूतर ने उससे वादा जो किया हुआ था। और फिर कबूतर गोरी से कहती है, नहीं नहीं बहन जी, आप तो गुस्सा ही कर गई है। तुम्हारा माल है, तुम जैसे मर्जी बेचो। हम कौन होते हैं बोलने वाले? वो तो बस मेरे मुंह से ऐसे ही बात निकल गई थी। ये लो 50 का रंग और 50 और दो पिचकारी के लिए, और अपना मुंह अच्छे से सोचकर खोला करो। गौरी है नाम मेरा, मालकिन हूँ जंगल की इस बड़ी दुकान की। और फिर कबूतर भी वहाँ से चली जाती है। इस दफा मैं भी रंग और पिचकारी खरीदूंगी। पिछले साल तो मेरे पास पैसे नहीं थे, शुक्र है इस दफा मैंने पहले ही थोड़े थोड़े कर कर जोड़ लिए थे। मैं कल ही जाकर रंग और पिचकारी खरीद कर लाऊंगी, और अगर पैसे बचे तो अपने लिए मिठाई भी लेकर आऊंगी। सुबह ही जाकर सब कुछ ले आती हूँ। दूसरे रोज सुबह सुबह ही चिड़िया गौरी और कालू की दुकान की तरफ जाती है। आज तो चिड़िया भी रंग खरीदेगी। क्यों नहीं, होली पर तो हर कोई ही रंगों से खेलना चाहता है। कुछ रुपए भी हैं पास के, ऐसे ही आ गई हो। मेरे पास पूरे 50 रुपए हैं। ये ले, मुझे सब रंग और एक पिचकारी भी दे दो। भैया ऐसे बोल ही रही थी कि कबूतर वहाँ तोते को साथ लेकर आती है। लो, तुमने क्या मिला रखा है इस लाल रंग में? मेरी बेटी के पंख सूज गए हैं इस लाल रंग से, और पिचकारी भी खराब दी है तुमने। कल वाली भूल गई हो जो आज दोबारा आ गई हो। जाओ जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, और हमारे ग्राहक खराब ना करो। धंधे का टाइम है हमारा, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। मुंह तो हम भी नहीं लगना चाहते तुम्हारे, लेकिन तुम दोनों ने सब माल 2 नंबर रखा हुआ है और दाम भी दुगने करके बेच रहे हो। बेहतर यही है कि तुम कबूतर के पैसे वापस कर दो, नहीं तो क्या कर लोगे तुम? आप रुको कालू जी, मैं देखती हूँ इन्हें। मेरे 7 भाई हैं, अगर मैंने उनको बुला लिया ना तो तुम्हें उड़ने की जगह नहीं मिलेगी। जो करना है कर लो, पैसे तो मैं वापस नहीं करूँगी। इन्होंने धोखा किया है, हम अब इनकी दुकान से कुछ नहीं खरीदेंगे। अब तुम मारोगे मक्खियाँ, क्योंकि आज से इस जंगल में मैंने भी होली के सामान की दुकान खोल ली है। ये तो बहुत अच्छा हुआ है, अब मैं भी आपसे ही सामान लूंगी। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर ने तो सारा काम ही खराब कर दिया है, ज्यादा ही शोर मचा रही थी। गौरी, तुमने भी तो रंग थोड़े और केमिकल ज्यादा मिला दिए थे। पक्षियों के पंख तो सूजने ही थे। ये ले चिड़िया बहन, 50 में सारे रंग और अच्छी वाली पिचकारी भी है। भैया, ये तो अच्छा ही किया तुमने जो ये दुकान खोल ली है, नहीं तो गोरी और कालू तो सभी पक्षियों को लूट रहे थे। उधर कालू और गोरी सुबह से बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी ग्राहक उनकी दुकान पर नहीं जा रहा था, क्योंकि कबूतर ने सभी पक्षियों को बता दिया था
कि कौवे का रंग केमिकल वाला है। तो जी अगर होली के दिन निकल गए तो किस काम के रहेंगे ये रंग? ग्राहक तो बड़ी चोंच वाले तोते के पास जा रहे हैं और हम यहाँ मक्खियाँ मार रहे हैं। गौरी, इतनी आसानी से नहीं हम हार मानेंगे। रात तो होने दो, मैं भी देखता हूँ कि इस जंगल में हमारे अलावा और कौन दुकान लगाता है। ये हुई ना बात, मैं कब से इंतजार कर रही थी इस बात का। मैं बस यही सुनना चाहती थी अपने सुंदर पति से। साक्षी, क्यों परेशान हो? अगर पैसे कम है तो कोई बात नहीं, तुम रंग लो और जाकर अपने घर वालों के साथ खेलो, पैसे फिर दे देना। रात हो जाती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तोता भी दुकान बंद करके अपने घोंसले में चला जाता है। जी रात हो गई है, अगर हमने आज उसका कुछ ना किया तो ये कल भी हमें जलाता रहेगा। जाऊंगा तो मैं तोते की दुकान को। बहुत बहादुर हो तुम, इस जंगल में और कोई ऐसा नहीं जो तुम जैसा हो। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, मुझे भी देखना है तोते की दुकान को खाक में मिलता देख। तो दोनों तोते की दुकान के पास जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुपकर देखते हैं कि वहाँ कोई और तो नहीं है। फिर कालू कौवा आग लेकर तोते की दुकान की तरफ बढ़ता है। गौरी भी साथ ही पीछे थी। जैसे ही कालू कौवा आग दुकान पर फेंकता है तो जोर जोर के धमाके होते हैं। कालू कौवे को पता ही नहीं था कि तोते ने दिवाली के लिए पटाखे भी लेकर रखे हुए